यस, क्वेश्चन नंबर हम करने जा रहे हैं 5। गुड्स कंसाइंड 50 बॉक्सेस ऑफ शुगर, ठीक है, एट द रेट ऑफ 400 पर बैग। एक बैग की जो कीमत है वो बता रहा है 400 रुपये है। कंसाइनर एक्सपेंसेस जो हैं वो 2400 हैं। कंसाइनी एक्सपेंसेस जो हैं वो उसने दिए हैं हमें 1600, मतलब एजेंट के खर्चे हो गए। ऑन अनलोडिंग, माल उतारने का खर्चा हो गया है। कैरिज इनवर्ड भी आप इसे बोल सकते हैं, लिखा भी है उसने यहाँ पर, ठीक है भाई। सेल 43 बैग, 50 में से 50 में से 43 बैग्स उसने सेल कर दिए। 2 बैग्स बता रहा है वो कि वो डैमेज हो गए ड्यू टू रेन वियर, ज़्यादा बारिश होने से खराब हो गए। वो बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक। ओके, अब हमें इसका कंसाइनमेंट स्टॉक क्या करना है, निकालना है। कंसाइनमेंट स्टॉक निकालना है तो फिर हमें इसका फार्मूला याद होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, इसका फार्मूला पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम आते हैं इसके फार्मूले पर। फार्मूले की यदि हम बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ से इसने जो जो चीज़ें दी हुई हैं वो सारे कंटेंट हम क्या कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं। तो इसने दिया क्या क्या है हमें, बोले सर इसने दिया है कॉस्ट ऑफ सेड गुड्स। जो माल हमने भेजा है वो 50 बॉक्सेस से हैं। एक बॉक्स का जो कॉस्ट प्राइस है वो 400 रुपये है, 20,000 इसकी वैल्यू हो गई। फिर उसने कंसाइनर के एक्सपेंसेस दिए हुए हैं जो कि 2400 है। एजेंट के एक्सपेंसेस दिए हैं जो कि 1600 है। ये 3 वैल्यू उसने दी हुई है। अब देख लेते हैं, बॉक्स की कैलकुलेशन कर लेते हैं कि कितने बॉक्स उसको हमने भेजे हैं, बेचे हैं, बचे हैं, क्या है। तो वो रिमेनिंग बॉक्सेस का कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो आइए फटाफट करते हैं। कितने बॉक्सेस भेजे थे हमने उसे, बोले सर 50 बॉक्स भेजे थे। रास्ते में 2 बॉक्स जो है वो नॉर्मल लॉस हो गया। कौन सा लॉस है, नॉर्मल लॉस है, ठीक है। इस पे चर्चा करते हैं हम। इसके बाद में एजेंट को रिसीव कितने हुए, 48 बॉक्सेस। 46 बॉक्स में से उसने सेल आउट कर दिए 43। 48 में से 43 सेल आउट कर दिए, तो उसके पास जो रिमेनिंग बचे हैं वो 5 बॉक्सेस उसके पास रिमेनिंग बचे हुए हैं। अब देखिए नॉर्मल लॉस क्या होता है और एबनॉर्मल लॉस क्या होता है। एबनॉर्मल लॉस को यदि हम बोले तो ह्यूमन मिस्टेक के कारण जो होते हैं वो सब होते हैं आपके एबनॉर्मल लॉस। और बाय नेचुरल जो लॉस होते हैं जिसको आप रोक नहीं सकते हैं, नेचुरल लॉस जो होते हैं जिसको आप रोक नहीं सकते हैं, वो कहलाते हैं आपके नॉर्मल लॉस। जैसे पेट्रोल का उड़ जाना, है ना, ज़्यादा बारिश हो जाना, ठीक है, ये सब कहलाते हैं आपके नॉर्मल लॉस। इन्हें आप रोक नहीं सकते हैं, इनको रोका नहीं जा सकता है, तो ये क्या कहलाएंगे, आपके नॉर्मल लॉस कहलाएंगे। नॉर्मल लॉस की कंडीशन में हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि यहाँ नॉर्मल लॉस कितना है, 2 बॉक्सेस है या 2 जो भी उसने क्वांटिटी दी है वो है। तो हम मान लेंगे कि हमने भेजा ही 48 था। कंसाइनर भी मान लेगा कि उसने 48 ही भेजा था, भेजा तो 50 था, बट वो रास्ते में या एजेंट तक पहुंचने में 2 बॉक्सेस जो हैं वो खराब हो गए पूरी तरह से। तो ये नेचुरल लॉस है। तो ऑनर मालिक मान लेगा कि उसने 48 ही भेजे थे। कितने भेजे थे, 48, तो 48 ही मान लेगा उसको वो। तो चलिए स्टॉक की वैल्यू निकालते हैं। टोटल गुड्स में अब हम 48 ही रखेंगे, 50 नहीं रखेंगे। इस सवाल में ये नया है। तो सबसे पहले गुड्स एंड कंसाइनमेंट का अमाउंट लेना है जो कि क्वेश्चन में दे रखा है। फार्मूला आपको अच्छी तरह से याद है, अमाउंट इनटू रिमेनिंग गुड्स डिवाइडेड बाय टोटल गुड्स। कितनी स्टेप में स्टॉक निकाला जाता है, बोले सर 3 स्टेप में निकाला जाता है। पहली स्टेप, फर्स्ट स्टेप में हमारी कौन सी, कॉस्ट ऑफ रिमेनिंग गुड्स।
पहली स्टेप हमारी क्या होती है, कॉस्ट ऑफ रिमेनिंग गुड्स। ठीक है, अमाउंट की बात करें तो कॉस्ट प्राइस 20,000 है, रिमेनिंग बॉक्सेस 5 दे रखे हैं उसने, और टोटल बॉक्स कितने मानेंगे 59 59 59, टोटल बॉक्स माने जाएंगे 48। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका अमाउंट आ रहा है 2083। सेकेंड स्टेप, कंसाइनर के एक्सपेंसेस लेंगे हम। कंसाइनर के एक्सपेंसेस उसने दिए हुए हैं 2400, ये 2400 लिखा, रिमेनिंग बॉक्स है आपके 5, टोटल बॉक्स 48, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 250 आ जाएगा। थर्ड स्टेप हमें लेना है एजेंट के प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस, कैरेज इनवर्ड वगैरह जो दिया है 1600 है, इनटू रिमेनिंग 5 है, टोटल कितना है 48, कैलकुलेट करेंगे तो ये आ गया आपका 167। तीनों की टोटल लगाएंगे तो तीनों की टोटल आ जाएगी आपकी 2500। तो यहाँ पर आकर आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है।